अब्दुर्रहीम सिकंदरी, जो इनके बहुत बड़े आलिम थे, मुनादिर भी थे बरेलवी हजरात के, उन्होंने वजाहत की है कि हमारे जितने भी आलिम हैं उन तमाम उलमा ने लवारी हज को नाजायज़ करार दिया है। और साथ में कहते हैं कि 145 उलमा का इजलास कराची में बुलाया गया। उन्होंने सब ने मिलकर मुत्तफ़िका तौर पर इस हज को मरदूद कहा ये हज नहीं हो सकता, हज बैतुल्लाह में होगा, यहाँ पर कोई हज नहीं है। फरमाया कि वह अज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज, इब्राहीम लोगों को दावत दो हज की। आपका काम क्या है? ऐलान करें हज के लिए आओ, आवाज़ दो, ज़ोर से बुलाओ लोगों को हज के लिए। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने शुरू में ये हुक्म दे दिया कि हज बैतुल्लाह में करना है, हज वहीं होना है, वहीं होगा। हमने आज आपके सामने बयान करना है कि एक हज जिसको उलमा ने जुड़तु हज कराम दिया, जुड़तु हज, जो अपनी मर्ज़ी से अपनी जहनियत से बना लिया गया, उसके हवाले से आपके सामने बातें रखूँगा कि लोगों के क्या अकायद थे। उन्होंने वहाँ पर हज भी किए, आज तक ये फितना मौजूद है। ये है थर का इलाका, बदीन का इलाका है, लवारी। वहाँ पर हज होता है बैतुल्लाह की तरह। सिर्फ ये नहीं, सेवन में चले जाएं, लाल शाहबाज कलंदर पर चले जाएं, वहाँ भी हज होता है। अक्सर तौर पर मज़ारात का आप रुख करें, वहाँ पर आपको इस तरह की बिदआत मिलेंगी। फिर लोग हमें ताना देते हैं कि ये मज़ारात के ख़िलाफ़ क्यों हैं, ये आस्थानों के ख़िलाफ़ क्यों हैं, ये औलिया की मज़ारों के ख़िलाफ़ क्यों हैं, पीरों के ख़िलाफ़ क्यों हैं। जब एक बिदअत की बुनियाद आपने रख दी, फिर सैकड़ों बिदअतें जन्म लेंगी। इसलिए हम कहते हैं कि मज़ारात का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सहाबा फरमाते, नहा अन युजस्सल क़ब्र, अल्लाह के रसूल ने पक्की कब्र बनाने से भी मना किया है। ये तो खुब्बे और मज़ारें और तरह तरह के खर्च मज़ारात पे होते हैं, हुकूमती सतह पर होते हैं। इसीलिए वहाँ पर बिदअतें शुरू होती हैं। फिर जब अहले हक़ आवाज़ उठाते हैं तो उनको ज़ोर से दबाने की कोशिश की जाती है। चंद साल से आप जानते हैं अल्लाह ताला वक़्त के बहुत बड़े अज़ीम ख़तीब और मुहक्किकुल असर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ सम्मू हफ़िज़हुल्लाह, उनकी कोशिश से, उनकी कावश से लवारी हज को रोका गया है चंद साल पहले। इस दफ़ा फिर उन्होंने ये कोशिश की कि दोबारा शुरू किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले इजलास मंगवाया, 1-2 हफ़्ते पहले इजलास हुआ, दूर दराज से उलमा आए, उन्होंने बयानात किए और पहले ही ख़बरदार कर दिया कि अगर हज करोगे तो हम मैदान जिहाद में उतरने के लिए तैयार हैं, जिहाद करेंगे। क्यों? ये शाइरुल्लाह है, अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ, जो शाइरुल्लाह, सफ़ा मरवा, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया ये शाइरुल्लाह हैं, दीन की निशानियाँ हैं, इस्लाम की निशानियाँ हैं। इनकी बेहुरमती भी जायज़ नहीं है। कैसे हो सकता है कि बैतुल्लाह के मुकाबले में दूसरी जगह पर हज शुरू किया जाए और अहले हक़, अहले तौहीद खामोश हो जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये हज काफ़ी अरसा पहले शुरू हुआ। अब मैं कुछ बातें आपके सामने इस हज के हवाले से रखूँगा, इसके हक़ाइक़ के हवाले से। सबसे पहली बात तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से काम किए जाते हैं जो बैतुल्लाह में किए जाते हैं। ये मेरे सामने जो है कुछ इबारतें लिखी हुई हैं, और ये मैं पहले ही वाज़े कर दूँ कि ये डॉक्टर अब्दुल हफीज़ सम्मू हफ़िज़हुल्लाह की बातों, उनके बयानात से मेरे इक़्तिबासात हैं, और उन्होंने उन बयानात के अंदर बाकायदा तौर पर किताबें, रिसाले, उस दौर की अखबारों के सबूत पेश किए हैं, वो मौजूद हैं।
किताबों में भी वो लिखी हुई हैं बातें, रिसालों में भी लिखी हुई हैं, उस दौर की अखबार के अंदर भी लिखी हुई बातें मौजूद हैं कि ये काम होते थे। और सबसे पहली दलील मैं पेश करने लगा हूँ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका फैसला 1956 का, 1956 के अंदर फैसला उन्होंने दिया, जजमेंट दी, बतलाया इस हज के हवाले से कि ये जो हज लवानी के अंदर किया जाता है, इसके अंदर 7 मखसूस रस्में की जाती है, 7 रस्में, जिससे साबित होता है कि ये हज बैतुल्लाह के मुकाबले में है। 7 रस्में, जिनमें से उन्होंने ये भी बताया कि ये जो 7 रस्में हैं ये बड़ी तौहीन आमेज़ हैं, बैतुल्लाह की भी तौहीन है, हज की भी तौहीन है, उम्रे की भी तौहीन है, शाइरुल्लाह की भी तौहीन है, और ये इश्तिआल अंगेज़ काम है। यानी इससे मुसलमानों के अंदर झगड़ा, फितना, फसाद का भी खौफ है। ये किसने जजमेंट दी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और ये 1956 की इबारत में पढ़ रहा हूँ, 1956। उस वक्त ये केस वहाँ गया था और उन्होंने बतलाया कि ये हज दुरुस्त नहीं है। और आप जानते हैं 4 जजों का ये फैसला था उस वक्त, जिन जजों ने सुप्रीम कोर्ट के जज थे। क्या उन्होंने तहकीक नहीं की होगी? उन्होंने तहकीक की, इलाके में लोग भेजे, तहकीक करने के बाद ये फ़ैसला दिया कि 7 ऐसे काम किए जाते हैं जो बैतुल्लाह के हज के मुआफ़िक हैं, इसलिए ये हज दुरुस्त नहीं है। उसके बाद हाई कोर्ट सिंध कराची को फ़ैसला आप सुने। ये फ़ैसला इसी हवाले से दिया गया। उस वक्त जस्टिस जो थे रहीम बख्श मुंशी, उन्होंने साबित किया कि ये हज होता है वहाँ पे बाकायदा तौर पर बैतुल्लाह की तरह। उन्होंने 7 रस्में गिनवाई हैं। सबसे पहली रस्म कहा, लवारी वालों ने हज का दिन इज्तिमा के लिए मुंतखब किया है। हज होता है 9 अरफा को, 9 अरफा, अरफा के मकाम पर हज का खुतबा होता है। इसी दिन का उन्होंने इंतखाब किया और इसी दिन को ये हर साल मेला लगाते और बड़ा इज्तिमा होता है जहाँ से दूर दराज से लोगों को जमा करते हैं। सबसे पहली बात उसके मुकाबले के। दूसरी बात कि ये ज़ोहर की नमाज मैदान में पढ़ते हैं। लवारी में जो लोग जमा होते हैं ये मैदान के अंदर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। आपसे मैं सवाल करता हूँ, आपने कभी ऐसा देखा हो यहाँ पे या कहीं किसी मस्जिद में कि मस्जिद मौजूद हो, किसी एक दिन या 9 ज़िलहज्जा को जमातियों को निकाल कर कहा हो कि आज मैदान में ज़ोहर पढ़ते? ऐसा होता है? कभी नहीं होता। जिससे पता चलता है कि अरफा के अंदर हाजी जो हैं वो हज करते हैं, अरफा के अंदर खुतबा होता है और ज़ोहर की नमाज और दिन की नमाज़ें मैदान में अदा होती हैं, इसलिए वो भी ज़ोहर की नमाज मैदान में अदा करते हैं। ये दूसरी दलील दी कि ये हज के मुकाबले में है, लवारी हज। ये केस 18 साल चला है, 18 साल। उस वक्त 18 साल 1938 से लेकर 1956 तक ये जो है केस चला है। और पीर गुल हसन वहाँ का जो था पीर था, उसने ये जो है बातें सुनकर भी इनका कोई इनकार नहीं किया। इसका मतलब है कि वो मानता था कि ये काम होते हैं। उस वक्त मान लिया उसने कि ये काम होते हैं। उस वक्त पीर भी यही था, गुल हसन। और फिर तीसरे नंबर पर यह बतलाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट सिंध ने, कि तीसरे नंबर पर यहाँ पर एक कब्रिस्तान है जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है। जिस तरह सऊदिया में कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी, इसी तरह यहाँ पर एक कब्रिस्तान है, उसको नाम दिया गया जन्नतुल बकी। उसके मुकाबले में चौथी दलील पेश करते हैं कि यहाँ पर एक कुआं है, वहाँ कुएं में पानी है, उसको कहा जाता है ये आब ज़मज़म का पानी है। जिस तरह बैतुल्लाह वाले पीते हैं, मक्का में आब ज़मज़म है। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ सम्मो हफिज़हुल्लाह यहाँ पर रुक कर एक बात करते हैं, कहते हैं कि कुछ लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह तौबा ताइब हुए, उनको अल्लाह ने हिदायत दी, वो आज भी मेरे पास आते जाते हैं। उन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि हम लोग जो है वहाँ पर पानी पिया करते थे जिसको ये आब ज़मज़म का नाम देते थे, और बड़ा कड़वा पानी होता था, लेकिन हम उसको भी आब ज़मज़म समझ कर पीते थे।
और आब ज़मज़म की क्या खुसूसियत है। मुस्तदरक हाकिम उठाइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, ये ज़मज़म का पानी जिस भी नीयत से पिया जाए बीमारियां ख़त्म हो जाएं, अल्लाह ताला नेक इरादे पूरे कर देता है। इस पानी के पीने की वजह से इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह के वालिद, ये वाक़या लिखा हुआ है किताबों के अंदर, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह के वालिद बैतुल्लाह में जाते हैं हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए, तवाफ़ कर रहे हैं। तवाफ़ के दौरान उनको क़ज़ाए हाजत ज़ोर से पेशाब लगता है, परेशान हो जाते हैं कैसे तवाफ़ छोड़ के पेशाब के लिए जाऊँ। कहते उसी दौरान मैंने वहीं पर मौजूद आब ज़मज़म का पानी इस नीयत से पिया कि अल्लाह मैं पी रहा हूँ ताकि पेशाब मेरा रुक जाए। पानी पीने से ज़ोर हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, उन्होंने पानी इस नीयत से पिया ताकि ये जो परेशानी है मेरी कम हो जाए। और फरमाते हैं मैंने पानी वो पिया, पीने के बाद मैंने पूरा तवाफ़ किया, बल्कि काफ़ी देर के बाद दोबारा मुझे हाजत हुई। यह है आब ज़मज़म, बीमारियों की शिफा, मुश्किलात की आसानी आब ज़मज़म। और यहाँ कड़वा पानी लोगों को पिलाया जाता है आब ज़मज़म कह के। और सेवर में आप चले जाएं जहाँ लाल शहबाज का मज़ार है, वहाँ पर भी आपको कड़वा और गंदा पानी, काला पानी वहाँ पर लोग पीते हैं और उसको कहते हैं आब ज़मज़म है। नऊज़ुबिल्लाह, ये आब ज़मज़म की एक तरह से तौहीन भी है। तो ये चौथा पॉइंट हाई कोर्ट ने पेश किया कि वो आब ज़मज़म समझते हैं इसको, जो वहाँ पर पानी है, कुआं है। उसके बाद पांचवा पॉइंट बतलाया कि पांचवा पॉइंट ये है कि वहाँ पर एक दरवाज़ा बड़ा लगाया जाता था, उसको कहा जाता था बाबुल इस्लाम। और मक्का में भी एक बड़ा दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबुल इस्लाम। ये हाई कोर्ट के जज ने बतलाया। ये पांचवा उन्होंने नुक्ता बताया। उसके बाद कहा कि छठा नुक्ता ये है कि यहाँ पर कसीदे पढ़े जाते हैं, कसीदे पढ़े जाते हैं। उन कसीदों के अंदर क्या होता है, मोहम्मद ज़मा जो इनका पीर था, पहला पीर जिसका वहाँ पर मज़ार है, उस मोहम्मद ज़मा, उसके हवाले से कहते थे नऊज़ुबिल्लाह ये सुल्तानुल अंबिया है। सुल्तानुल अंबिया, किस कदर घटिया बात है, जितनी मजम्मत की जाए कम है कि एक अपने पीर को बढ़ाने के लिए यह कह दिया कि ये तमाम अंबिया के सरदार हैं। नऊज़ुबिल्लाह, सैयदुर रसूल कौन है, मैं आपसे सवाल करता हूँ। सैयदुर रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हदीस के अल्फाज हैं अना सैयद वल्द आदम वला फ़ख्र। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं आदम की औलाद का सैयद हूँ, सरदार हूँ, इस बात पर मुझे कोई भी फ़ख्र नहीं है। ये अल्लाह ने मुझे मकाम दिया है, मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। लेकिन आप बतला रहे हैं कि मैं सैयद वल्द आदम हूँ, तमाम आदम की औलाद का सरदार हूँ। और यहाँ एक पीर को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी ऊंचा मकाम दिया जा रहा है। नऊज़ुबिल्लाह, तमाम अंबिया का जो है सरदार करार दे दिया। और फिर कहते हैं कि ये मज़हर खुदा है। नऊज़ुबिल्लाह, अपने पीर को मोहम्मद ज़मा को कहते हैं ये मज़हर खुदा है, यानी ये पीर जो है नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह है। हकीकत में अल्लाह की ये शबी है, दुनिया में आया है, अल्लाह इसकी शक्ल में नऊज़ुबिल्लाह आया है। इस कदर गंदे अकायद बयान होते हैं, फिर हमें कहते हैं ये बयान नहीं करो, फितना होता है, फसाद होता है। होने दो फितना फसाद, होने दो। अहले हक खामोश नहीं होंगे इस कदर जब बकवासात की जाएंगी, अल्लाह ताला के शायरुल्लाह की जब गुस्ताखियाँ होंगी, जब अंबिया की गुस्ताखियाँ होंगी, फिर खामोश नहीं रहने वाले, फिर खामोश नहीं रहने वाले इंशाअल्लाह। फिर आपके सामने बयान होगा। आज ये जो है कई दिनों से बात चल रही है, मैं ये समझ रहा था कि हमारे साथियों को इस हज के हवाले से पता नहीं है, और अक्सर वहाँ पर जो बयानात होते हैं वो सिंधी में होते हैं। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ सम्मू के बयानात सिंधी में है, तो वो नेट पर भी मौजूद है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने ये सोचा कि अपनी जमात को आगाह करूँ कि कल हमारी ज़रूरत पड़े तो इंशाल्लाह हम भी वहाँ जाएंगे जिहाद के लिए। हमें पता हो कि किस कदर गलीज़ उनके अकायद हैं। अगर हमें बुलाया गया, और एक दफ़ा बुलाया डॉक्टर साहब ने, पूरी सिंध से लोग गए थे वहाँ पर, 1-2 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी अगर वो कॉल दें इसी मामले पर इंशाल्लाह हम जाने के लिए वहाँ
तैयार हैं। अल्लाह ताला के शायरुल्लाह के लिए हम जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अहले हक़ का ये ईमान मजबूत है कि पैगंबर की गुस्ताखी होगी, दुनिया के कोने में हम जाने के लिए तैयार हैं उस गुस्ताखी का गला घोंटने के लिए। ये हज होता है वहाँ पर। छठा पॉइंट मैंने बताया कि नऊज़ुबिल्लाह कहते हैं ये अल्लाह ताला का मज़हर है दुनिया के अंदर अपने पीर के बारे में। उसके बाद सातवां पॉइंट जो हाई कोर्ट जो कराची में जस्टिस जो है रहीम बख्श ने बयान किया, कहा कि सातवां पॉइंट ये है कि यहाँ पर खुतबा हज भी होता है। खुतबा हज का बाकायदा तौर पर बोर्ड लगाया जाता है कि 2 बजे खुतबा हज होगा। ये बोर्ड लगाया जाता है और डॉक्टर साहब कहते हैं हमारे पास एक मेडल था जो लकड़ी से बना हुआ था, उस लकड़ी वाले मेडल पर लिखा हुआ था कि यहाँ जो है हकीकी हज होता है। नऊज़ुबिल्लाह कहते हैं ये हमारे कुवैत के कुछ साथी थे, उनको हमने दे दिया, वो भी हमारे पास मौजूद था जिस पर बड़े अल्फाज में लिखा हुआ था नऊज़ुबिल्लाह ये हकीकी हज है। लवारी में बदीन में मैं आपसे पूछता हूँ हज बदीन में होगा या बैतुल्लाह में? हज बैतुल्लाह में होगा, बदीन में नहीं होगा। ये 7 पॉइंट हाई कोर्ट ऑफ कराची वहाँ के जज रहीम बख्श मुंशी ने ये बयान किए। कहा इससे साबित होता है कि वहाँ हज होता है जो हज नाजायज़ है, नाहक है बैतुल्लाह के मुकाबले में। और साथ में कहते हैं कि इन्होंने इनके जो पीर गुलासन है उन्होंने इस सुनवाई पर इन बातों पर कोई भी एतराज़ नहीं किया, जिससे पता चलता है कि वो अपनी जहनीत पर अभी भी कायम है। वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि हज जारी रहे, ये काम जारी रहे। कहा कि ये काम दुरुस्त नहीं है। पता चला हाई कोर्ट सिंध ने भी फैसला दिया कि ये दुरुस्त नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि ये हज नाजायज़ है, इसके अंदर जो है बैतुल्लाह की बेहुरमती है, तौहीन की जाती है। अजीज़ साथियों, ये हज करने वाले आज अगर आपको मिलेंगे लवारी के लोग, वो कहेंगे हज हम नहीं करते। कहाँ है हज, कहाँ होता है? इसका जवाब उस वक्त एक शख्स ने दिया था। उसने क्या जवाब दिया? कहा कि तुम लोग जो कहते हो हज नहीं होता, हज कोई गुलदस्ता नहीं है, हज कोई गुलदस्ता नहीं है कि मैं आपको उठाकर दिखा दूं कि यह हज हो रहा है। नहीं, हज मनासिक का नाम है। मनासिक जो मखसूस औकात में, मखसूस वक्त में अदा किए जाते हैं, जिस तरह बैतुल्लाह में होते हैं। मखसूस जगहें भी मखसूस है, हज की वक्त भी मखसूस है। इसलिए जब वो वक्त आए, वो जगह आए, तो आप इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ हज होता है या नहीं। अभी तो नहीं होता, साल में 1 दफ़ा होता है। तो ये लोग जो है हज वहाँ पर करते थे और इनके खुद लोगों ने जो है इनका हज का इनकार किया है। वक़्त के बहुत बड़े आलिम हाजी अहमद मल्ला, इसके अलावा एक खैर मोहम्मद निज़ामानी उस वक्त के आलिम थे, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बड़ी आवाज़ उठाई। जब हज का ऐलान किया गया, उन्होंने ऐलान किया कि हर जगह से लोग आएँ ताकि इस हज को रोका जाए। और इस हज को रोका गया। किस तरह रोका गया? 10,000 लोग वहाँ पर जमा हुए थे। 10,000 लोग इस हज को रोकने के लिए। उस वक्त भी हक्कानियत वाले उलमा मौजूद थे, अहले हक़ मौजूद थे, जिन्होंने सीसा पिलाई दीवार बनकर सबूत दिया कि हम इस हज को नहीं होने देंगे, क्योंकि वो दीन के ख़िलाफ़, बैतुल्लाह के ख़िलाफ़ ये हज है। और ये लोग जो हज करते थे, अपने पीरों के बारे में अकायद क्या रखते हैं, क्या अकायद रखते हैं? उस वक्त जो खैर मोहम्मद निज़ामानी रहमहुल्लाह ने इनके ख़िलाफ़ लड़े, बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गरीब। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो इनके पीर थे, इनके पीर ने जो बाद में आए, उसने जो अल्फाज कहे अपने पीर के बारे में, उनके अपने मलफूज़ात में भी वो अल्फाज मौजूद हैं और दीगर जगह पर भी मौजूद हैं। वो ये कहते हैं, अपने अब्दुल गफ़ूर सिताई ने अपनी किताब में लिखा है, कहते हैं कि वहाँ पर हज के मौके पर क्या होता था? 2 खुतबे होते थे। कितने? 2 खुतबे। एक खुतबा जैसे हज का होता है, दूसरा खुतबा अपने पीर की हम्दो सना बयान की जाती थी। वहाँ पर कहते हैं कि हम्दो सना बयान कर रहे थे। इसको किसने भेजा था? खैर मोहम्मद
निज़ामानी साहब ने अपने बंदों को भेजा कि जाओ देख के आओ कि वाकई में ऐसी चीज़ें हो रही हैं नहीं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं या नहीं। जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा, आकर बतलाया कि हमने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ सब कुछ हो रहा है। और अल्फाज बतलाए कि वो अपने उस पीर को जो सुल्तानुल औलिया नऊज़ुबिल्लाह कहते थे, जो मोहम्मद ज़मान पहले थे, उनका जो है गद्दी नशी। फिर कहते हैं कि उसके बारे में ये लोग कहते थे नऊज़ुबिल्लाह ये जो है मालिकुल लौलाक है, यानी पूरी कायनात का नऊज़ुबिल्लाह मालिक है, आसमानों का बादशाह है, रिज़्क़ देने वाला है, खल्लाद है, हमेशा रहने वाला, कादिर है, कुदरत रखने वाला, कदीर है, बहुत बड़ी ताकत और कुदरत वाला। नऊज़ुबिल्लाह अपने पीर को अल्लाह ताला की सिफ़तें देकर उनकी शान और मकाम बयान करते हैं। और साथ में कहता है कि ये जो है नऊज़ुबिल्लाह मज़हर खुदा है, जैसे पहले मैंने कहा। साथ में कहता है खालिक है, मालिक है। ये 1930 की बात आपके सामने रख रहा हूँ। उसने अपने पीर की ये तारीफ़ें की, उस पीर की जिसकी जगह पर, जिसकी कब्र पर आज लवारी का हज होता है। उस वक्त भी लोग जो है जाहिल वहाँ पर हज करते थे। कहा कि ये उसकी बातें हैं। जब खैर मोहम्मद निज़ामानी को पता चला, उसने कहा कि ये जो फजल नामी जो बंदा है जिसने ये जो तारीफ़ें की है वो काफिर हो चुका है। काफिर हो चुका है ये। लेकिन ये कौन था? उस वक्त दौर की बातें कर रहा हूँ मैं। लिबर्टी बूट हाउस कराची के अंदर लाइट हाउस में बड़ी उसकी दुकानें थी और बड़ा पैसे वाला था, जिसने ये अपने पीर के बारे में अल्फाज कहे थे। खैर मोहम्मद निज़ामानी एक सादा से मौलवी थे बेचारे। उसने क्या किया, केस कर दिया निज़ामानी साहब पर कि इसने मुझ पर कुफ्र का फतवा लगाया है, इसने मुझे काफिर कहा है। इसके खिलाफ केस कर दिया क्योंकि उस पर पैसा था, दौलत थी, माल था। यही आलिम खैर मोहम्मद निज़ामानी साहब जब जैमसाबाद में, जिसको आजकल कोट गुलाम मोहम्मद कहते हैं, जहाँ पर मैं 14 महीने अल्हम्दुलिल्लाह इमामत भी करा चुका हूँ, वहाँ पर खिताब कर रहे थे। ये 1930 की बात बता रहा हूँ, किताबों के अंदर लिखी हुई। वहाँ पर खैर मोहम्मद जो थे निज़ामानी साहब, उसने वहाँ पर ख़िताब किया, तौहीद बयान की। तौहीद बयान करते करते वहाँ पर उसके लिए गिरफ़्तारी के लिए लोग आ गए, पुलिस वाले। उन्होंने गिरफ़्तार किया, उनको ख़िताब करते हुए गिरफ़्तार किया, तौहीद बयान करते हुए गिरफ़्तार किया। क्यों? क्योंकि फ़ज़ल नामी शख्स ने जो एक केस किया था कि इसने मुझे काफिर कहा है। गिरफ़्तार कर लिया। कहते हैं उस वक्त मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, मैं बयान के लिए आया हुआ था, परेशान हो गया। लेकिन मुझे अपने रब से नाउमीदी नहीं थी कि मैं हक़ पर हूँ, अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, गिरफ़्तारी दे दी। वहीं पर एक शख्स मौजूद था। 1930 की बात कर रहा हूँ, ये 1934 में गिरफ़्तारी हो रही है। 1934 में गिरफ़्तारी के वक्त कहते एक शख्स आया, मुझे कहा कि ये 100 रुपये मेरी तरफ से रख लो, ज़मानत वगैरह के लिए काम आएंगे। वहीं पर रखे। उसी वक्त एक और वकील था, जिस वकील ने उनको कहा कि मैं एजाज़ी तौर पर आपका केस लड़ूंगा, मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा। अल्लाह ने वहीं पर मदद की। वकील भी खुद ब खुद आया, मदद करने वाले भी खुद ब खुद आए। गिरफ़्तार हो जाते हैं, अदालत में पेश होते हैं। पेश होने के बाद जस्टिस ने दोनों की बातें सुनी। जस्टिस ने बातें सुनने के बाद जब उनके दलाइल सुने, इनके दलाइल सुने, दलाइल सुनने के बाद उसने ये फ़ैसला दिया कि ये फ़ज़ल काफिर हो चुका है, फ़ज़ल काफिर हो चुका है। फ़ैसला दे दिया और इनको रिहा कर दिया। ये खैर मोहम्मद निज़ामानी हाफिज़ रहिमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाज़िल करे, जिसने उस वक्त मुकाबला किया। उसके बाद जब हज का ऐलान हुआ तो तकरीबन बड़ा काफ़िला इन्होंने जमा किया और बड़ा काफ़िला लेकर जिहाद के लिए रवाना हुए थे। वहाँ पर नौजवानों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया, बड़ी इश्तिआल अंगेज़ी हुई। लेकिन उस वक्त इनकी कोशिशों से इस हज को रोका गया और इसको बड़ा हज कहते थे ये लोग। लेकिन इनके बड़ों से पूछते हैं, जिसको सुल्तानुल औलिया कहते थे, सुल्तानुल औलिया मोहम्मद ज़मा नऊज़ुबिल्लाह जिसको कहते थे, ये सुल्तानुल अंबिया, अंबिया के भी नऊज़ुबिल्लाह सरदार हैं, जिनकी वहाँ मज़ार है। उनके नाम, उनके जो बाद में आने वाले, उनके कितने नाम बयान किए हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शम्मू साहब। उनके 7 नाम बयान करते हैं। कहते हैं कि 7 नाम मैं पेश करता हूँ उनके। इन 7 नामों में से 5 नाम पेश करता हूँ। ये 5 अपने दौर के अंदर उन्होंने कभी भी ये हज नहीं करवाया। 1149 की वफ़ात है इसकी,
मोहम्मद जमा जो इनके पीर थे, और उसके जो मुरीद थे दूसरे नंबर के जो गुल मोहम्मद जिनकी मैं बात पहले कर चुका हूँ, वो जो इनके पीर थे बल्कि मुरीद थे, वो 39 साल उनके बाद ज़िंदा रहे। उनके मुरीद 39 साल तक उनके बाद ज़िंदा रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने हज नहीं करवाया, वहाँ पर अपने पीर की बात को नहीं मनवाया। उसके बाद कहा कि ख्वाजा मोहम्मद जमा आए, उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद हसन आए, उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद सईद आए। ये 5 पीर इनके गुज़रे हैं, इनमें से किसी एक ने भी हज नहीं करवाया। ये रस्म भी इनके बाद शुरू हुई है। और मोहम्मद सईद जो ख्वाजा हैं, इनके एक मुरीद थे नवाबशाह के अंदर। जब उनको पता चला कि इसका जो मुरीद है उसने वहाँ पर हज शुरू करवाया है, उसने क्या किया, उसने उसकी बैत तोड़ दी। कहा मैं इसकी बैत नहीं करता, मैं इसको अपना वली नहीं समझता, पीर नहीं समझता, क्योंकि इसने दीन के ख़िलाफ़ काम किया है, मैं इसको नहीं मानता। तो बाद में ये काम शुरू हुआ, बैतुल्लाह के मुकाबले में हज किया गया, और इसकी तरदीद बरेलवी उलमा हज़रात ने भी की है। यानी ये बरेलवी उलमा हज़रात, उनके बहुत सारे पीर हैं, आप जानते हैं कि वो बैत करते हैं पीरों की। अब्दुर्रहीम सिकंदरी जो इनके बहुत बड़े आलिम थे, मुनादिर भी थे बरेलवी हज़रात के, उन्होंने वजाहत की है कि हमारे जितने भी आलिम हैं उन तमाम उलमा ने लवारी हज को नाजायज़ करार दिया है। और साथ में कहते हैं कि 145 उलमा का इजलास कराची में बुलाया गया। उन्होंने सब ने मिलकर मुत्तफ़िका तौर पर इस हज को मरदूद कहा ये हज नहीं हो सकता, हज बैतुल्लाह में होगा, यहाँ पर कोई हज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मैंने फ़ैसला सुनाया, हाई कोर्ट का मैंने फ़ैसला आपके सामने रखा कि वहाँ पर हज होता था। आज भी कुछ शर पसंद फितना परवर लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं, जिसके ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक़ खड़े हैं और आज भी एहतजाज हुए हैं। वहाँ पर कुछ दिन पहले बड़ा इजलास था जहाँ पर बहुत सारे उलमा आए थे सिंध में से, उन सब ने बयान किया और कहा कि हम इसको नहीं मानते और नहीं होने देंगे। ये जब मौलाना खैर मोहम्मद की रिहाई हुई, उन्होंने अशार कहा एक तरफ कहते हैं फ़तह मुफलिस की भी देख, फ़तह मुफलिस की भी देख और शिकस्त मालदार की भी देख, फ़तह मुफलिस की भी देख, शिकस्त मालदार की भी देख। एक तरफ रश मुरीदों का भी देख, एक तरफ रश मुरीदों का भी देख, यानी उसके पीर के बड़े मुरीद थे। यहाँ जो मेरे ख़िलाफ़ लड़ने वाला, इसके पास भी बड़ी दौलत और माल था। दूसरी तरफ नाम रसूल और नाम परवरे दिगार है, यानी मेरे पास अल्लाह ताला की मदद है और पैगंबर की सुन्नत और इत्तिबा है, उनके पास बड़ा माल है। मैं मुफलिस हूँ, मेरे पास माल नहीं है, लेकिन मेरे रब ने हक़ का साथ दिया और हक़ को बुलंद किया। याद रखिए, दुनिया के अंदर जब जुल्म होता है, जब जुल्म बढ़ जाता है, उस जुल्म को अल्लाह ताला किसी न किसी के ज़रिए से रोकता ज़रूर है। जब फ़िरऔनियत आई, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। उससे पहले जब नमरूद ने सर उठाया, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। जब अबू जहल ने गुस्ताखियाँ की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में उसके जुल्म और जबर को तोड़ और ख़त्म कर दिया। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आए तो अल्लाह ताला ने उसको मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने खड़ा कर दिया, जिसने नबूवत का दावा किया था, उसका कला कमा कर दिया। और जब ये मसनवी हज, मसनूई हज, जुर्तु हज, लवारी का शुरू हुआ, इस फितने को दबाने के लिए अल्लाह ताला ने हाजी अहमद मल्ला और खैर मोहम्मद निज़ामानी को मैदान में खड़ा कर दिया। और आज भी एक मैदान में मर्द मुजाहिद खड़ा है। आज भी डॉक्टर अब्दुल हफीज़ सम्मू इस मिशन को लेकर खड़े हुए हैं। अल्लाह ने उनको खड़ा कर दिया कि ये बंदा मौजूद है तो ये हज नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब के अल्फाज थे तकरीर में, कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस हज को रोक दिया है और इंशाअल्लाह
हम भी यही इकरार करें कि कभी भी शायरुल्लाह की गुस्साखी हो, कभी भी दीन के बड़े मामले पर अगर कोई गुस्साखी करता है, जुल्म इंतहा को पहुंच जाता है, तो इंशाअल्लाह हम भी मैदान में खड़े होने के लिए तैयार हैं और उसका इनकार करते हैं। आज भी कहते हैं लवारी का हज मुर्दाबाद है, आज भी कहते हैं लाल शहबाज कलंदर का हज मुर्दाबाद है। दुनिया के किसी भी आस्थाने पर, दुनिया के किसी भी मज़ार पर, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी हज होता है, बैतुल्लाह के मुकाबले में वो मुर्दाबाद है, ता क़यामत मुर्दाबाद है। ना आज उसको तस्लीम करेंगे, ना आखिर कभी भी हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये चंद गुजारिशात थी। मुताला रखा करें कि दुनिया के अंदर किस कदर जबर और जुल्म फैल गया है, किस कदर फितना फैल गया है। हम मुसलमानों को हर वक्त इन फितनों को रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अहले हक़ का साथ देने, और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि अल्लाह ताला हर वक्त बातिल के सामने हम खड़े रहें और अल्लाह ताला हमसे नाचीज़ मुझसे और आपसे दीन का काम ले ले। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।